प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुदामा चरित। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और इस पाठ का अर्थ देखें। सुदामा चरित। सुदामा जी के विषय में तो आप जानते ही होंगे। कृष्ण सुदामा दो प्रिय मित्र थे। वो गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। बचपन से ही वो दोनों मित्र रहे। तो कृष्ण जी वापस द्वारका चले जाते हैं और वहाँ के वो राजा बन जाते हैं। लेकिन जो सुदामा है वो गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे, तो वैसे ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। तो इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने बताया है, जो सुदामा जी है उनकी पत्नी का नाम होता है कौमुदी। तो वो उनको बार बार बोलती है कि आप बार बार जो है अपने प्रिय मित्र कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारिका के राजा हैं। तो जब आपके मित्र एक राजा है और इतने धनवान हैं, तो आप उनसे एक बार मिल क्यों नहीं लेते हैं? क्या पता हमारे कुछ कष्ट दूर हो जाए, कुछ सहायता कर ले हमारी। तो बार बार उनसे विनती करती थी कि आप जाओ और अपने मित्र से मिल लो। लेकिन सुदामा जो है वो अपनी गरीबी के कारण, अपनी दीनहीन दशा के कारण हमेशा संकोच करते थे और बात को टालते रहते थे। वो कृष्ण से मिलने नहीं जा पाते। लेकिन जब बार बार कौमुदी ने आग्रह किया, तो वो अपनी पत्नी की हट के आगे झुक गए और प्रभु श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल देते। और उनके मन में कई संकोच पैदा हो रहे थे। पता नहीं प्रभु श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मेरी ये हालत देख के मुझसे मिलने आएंगे या नहीं आएंगे। इस प्रकार की बहुत सी बातें उनके मन में चल रही थी जब वो द्वारका जा रहे थे। अब वो द्वारिका पहुंच गए हैं और द्वारिका के द्वार पर खड़े हैं। और वहाँ जो द्वारपाल थे द्वारिका के, उनसे मिलकर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अब इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। शीस पगन झगतन में प्रभु, जानी को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाई उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इसका अर्थ देखेंगे। जो द्वारपाल है वो भगवान कृष्ण के पास जाता है और बताता है कि द्वार पे कोई एक द्विज विप्र ब्राह्मण आया है, एकदम दुर्बल है और आपके बारे में पूछ रहा है। तो सुदामा की जो दशा है वो प्रभु श्री कृष्ण को बता रहा है द्वारपाल कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, कि हे प्रभु, जो द्वार पे एक ब्राह्मण आया है उसके ना सर पर पगड़ी है और झगा मतलब कोई कपड़ा, तन में प्रभु, और तन में कोई कपड़ा भी नहीं पहना है। जाने को आ ही बसे कोई ग्राम, पता नहीं ये कौन आया है और कौन से गांव में रहता है या कौन से गांव से ये आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, नीचे एक धोती पहनी है पतली सी और फटी हुई है जगह जगह से। लटी दुपटी, और ना ही तो कोई ओंगोछा या गमछा उन्होंने डाला है। और पाए उपाहन को नहीं है सामा, और पाँव में ना कोई जूता है ना कोई चप्पल पहना हुआ, एकदम नंगे पैर आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हमारे द्वारका के द्वार पर एक द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब एकदम दुर्बल दीनहीन अवस्था में गरीब ब्राह्मण खड़ा हो रखा है। रहियो चकी सो वसुधा अमीर, और एकदम चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर वसुधा अभिरामा, धरती और इन महलों की सुंदरता को बार बार चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, कि हे दीन दयाल, आपका धाम, आपका निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम बार बार सुदामा बता रहा है। अब जैसे ही द्वारपाल ये सब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, तो अपने प्रिय मित्र सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण खुशी के मारे द्वार की ओर भागने लगते हैं और अपने प्रिय मित्र सुदामा से मिलते हैं और उनको गले लगाते हैं। तो इसके आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न केते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब जब मिलते हैं कृष्ण और सुदामा, तो सुदामा की ये दीन दशा देख करके प्रभु श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। और क्या बताते हैं कि ऐसे बेहाल बिबाइन सो, इतनी बेहाल ऐसी हालत क्या बना रखी है तुमने। बिबाइन सो, जो पैरों की एड़ियां जो फटी हुई होती है उनको बिबाइन कहते हैं। तो उनकी पैरों की हालत देखते हैं, उनकी एड़ियां एकदम फटी हुई हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में छोटे छोटे कांटे थे, कांटे चुभे हुए, कांटों का जाल सा बना हुआ, उनको निकालते हुए अपने सखा से बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उन कांटों को निकाल रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम, की हे सखा, हे प्रिय मित्र, तुमने बहुत महादुख पाया है। बहुत, इतना दुख कब से सह रहे हो तुम। आए इतने न कितने दिन खोए, इतने दिनों से, इतने वर्षों से तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा, दीनहीन दशा देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण, जो करुणा निधि है, करुणा निधान है, वो रो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जो द्वारपालों ने, जो सेवकों ने परात में पानी लाया था, एक बर्तन में पानी लाया था सुदामा के पैर धोने के लिए, उस पानी को भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, अपने नैनन के, अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पग को, पैरों को धो दिया। इतना घनिष्ठ प्रेम था दोनों मित्रों में। अब आगे देखेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहूं के ही हेत। अब जो है मजाक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से। कहते हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, है ना। भाभी जी ने खाली हाथ तो भेजा नहीं होगा तुम्हें, मेरे लिए कुछ अवश्य दिया होगा। सो तुम काहे न देते, तो तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। चापी पोटरी काख में, तुम जो है वो पोटरी, जो भाभी जी ने पोटली बनाकर मेरे लिए दिया है, उसको चापी मतलब छुपा के क्यों रख रहे हो। कांख में मतलब अपनी कांख बोलते हैं ना, बाजू के नीचे, तो बाजू के नीचे कांख में तुम वो छुपा के रख रहे हो। रहे कहो के ही हेतु, मतलब किस लिए, किस लिए तुम उस चीज को, किस हेतु तुम मुझे नहीं दे रहे हो और ये सब छुपा के क्यों रख रहे हो। भाभी जी ने जो भी मेरे लिए दिया है लाओ मुझे दे दो, मतलब मजाक कर रहे हैं अपने मित्र से। आगे देखेंगे। आगे चना गुरु मातु दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोर की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब सुदामा जी को छेड़ते हुए कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मत दे। पहले जब वो गुरु के आश्रम में पढ़ते थे उस समय की बात याद दिलाते हुए कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, जब गुरु माता ने हमको चने दिए थे, जब हम लकड़ी बीनने के लिए, कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं अपने गुरु आश्रम में, तो उस समय बारिश होती है जंगल में, तो अलग अलग पेड़ में, वो पेड़ में जो है ऊपर बारिश में छिप जाते हैं, तो भूख लग जाती है। तो जो चने की पोटरी गुरु माता ने दी थी वो सुदामा जी के पास थी, तो सुदामा जी वो चने अकेले अकेले खा जाते हैं और कृष्ण को नहीं देते। कृष्ण के पूछने पर भी वो नहीं देते हैं। तो वही कहते हैं, वो बात याद दिलाते हुए कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से कि जब पहले आश्रम में गुरु माता ने जो चने दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, अकेले ही तुम सारे चने चबा गए और हमें नहीं दिए, मुझे तुमने जो वो चने नहीं दिए। सम कहियो मुस्काए सुदामा, मुस्काते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कि ये चोरी करने की बान में तुम अभी भी प्रवीण हो, कुशल हो, तुम्हारी वो चोरी करने वाली आदत अभी तक गई नहीं। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, भाभी ने जो पोटरी दी है वो अभी तक तुमने
कांख में छुपा के रखी हुई है, खोलत नाही सुधा रस भीने। तुम ये पोटली खोल के मुझे नहीं दे रहे सुधा रस भीने, जो ये चावल दिए है भाभी जी ने, अमृतमय रस से भीगे हुए जो ये चावल है, ये तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो, तुम पिछली बानी मतलब पिछली आदत, पहले वाली आदत अभी तक तुमने नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, भाभी के दिए हुए चावल भी तुम उसी भांति मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन जो सुदामा थे वो चावल कृष्ण को देने में इसलिए संकोच कर रहे थे कि ये चावल इतना, जो भगवान श्री कृष्ण है एक राजा है, इतने दिव्य महल में रह रहे हैं, तो मेरे द्वारा ये सूखे चावल जो दिए हैं मेरी पत्नी ने, ये मैं कैसे किस मुंह से अपने मित्र को दूं जो कि एक राजा है। क्या ये इसको लेंगे, ग्रहण करेंगे, खाएंगे? ये तो एकदम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाने वाले हैं। तो इन चावलों को वो देने में संकोच कर रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, घर घर कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के अच्छे आओ भगत की, पूरा आदर सत्कार किया, उनकी सेवा पानी की, खूब खिलाया पिलाया और उनको अच्छे से गले मिल करके अपने घर के लिए विदा कर लिया। अब जब सुदामा जी विदा हो गए अपने घर के लिए, चल दिए, तो उनके मन में बात चल रही है कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि जब मैं कृष्ण से मिलने गया तो वो एकदम मुझसे मिलकर पुलकित हो गए, उठकर मुझे गले लगाया, बड़ा आदर सत्कार किया। वह पठविन गोपाल की कछु न जानी जात। लेकिन जो मुझे विदाई दी है, वो विदाई वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब एकदम खाली हाथ विदा कर दिया, मेरी ये दीनहीन दशा देख करके भी मुझे कुछ दिया नहीं और ऐसे ही खाली हाथ मुझे विदा कर लिया। ये बात मेरी समझ में, गोपाल की मतलब प्रभु श्री कृष्ण की समझ में नहीं आई। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो कृष्ण की पहले की आदत है, वो पहले से ही माखन चोर रहे हैं और घर घर भिक्षा मांगकर पहले से ही मांगने की आदत रही है। जब गुरुकुल में थे तो भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करते थे, तो वही आदत इसकी अभी तक गई नहीं है, ये सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। मतलब ये जो राज समाज अब मिला है हरि को, भगवान श्री कृष्ण को, अब वो है तो है, लेकिन इनकी जो पहले वाली आदत है वो अभी तक गई नहीं है। ये तो खुद माखन चोर है, तो मुझे क्या देगा। हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो सुजाए के बहुधन धरो सकेली। अभी वो सोच रहे हैं मन ही मन सुदामा जी की, कुछ दिया नहीं, वाही पठियो ठेली मतलब ऐसे ही खाली हाथ ही मुझे उन्होंने, ठेली मतलब भेज दिया अपने घर से, कुछ भी नहीं दिया। हो आवत ना ही हो तो मतलब जो मेरे पास था, मतलब वो चावल जो भिक्षा मांग के जो चावल लाए थे, वो चावल भी मैंने इनको दे दिए, वो भी अपने हाथ से गए, अब वो भी अपने हाथ में नहीं रहे। तो अब वाही पठियो ठेली, खाली हाथ ही मुझे वापस भेज दिया। अब कहीं वो समुझाए के, अब मैं अपनी पत्नी को क्या कह के समझाऊंगा, क्या कहूँगा। बहु धन धरो सकेली, कि मेरे को मेरे मित्र ने बहुत सारा धन दिया है, अब इसको तुम कैसे संभाल सकोगी। ऐसे मन में उनके विचार आ रहे हैं कि मेरी पत्नी पूछेगी कि तुम द्वारका से लौट के आए हो, क्या क्या दिया है तुम्हारे मित्र ने, तो क्या बोलूँगा मैं कि बहुत सारा धन दे रखा है, इसको कहाँ संभालेगी। अब ये सब मन में उनके विचार आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे। वैसो ही राज समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो, केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो,
पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब ये सोचते सोचते हुए सुदामा जी अपने गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही वो देखते हैं वैसा ही राज समाज बनेगा जो बाजी घने मन संभ्रम छाए। जैसा वो द्वारका में देखकर आए थे वैसा ही राज समाज, बड़े बड़े भवन, एकदम सुंदर रास्ते, वो सब गजबाजी मतलब एकदम घोड़े, हाथी, सब वही सब वो अपने गांव में देख रहे हैं। वैसा ही एकदम द्वारका जैसा नगर बसा हुआ है। संभ्रम छायु, उनको भ्रम हो गया है। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, उनको लग रहा कि कहीं मैं रास्ता भूल करके फेरी के अब द्वारिका आयो, मैं फिर से कहीं से रास्ता भूल भूल के वापस द्वारका में ही पहुंच गया हूँ। क्योंकि जैसा राजपाट, जैसी सुख सुविधा, बड़े बड़े महल उन्होंने द्वारका में देखे थे वो सब वो यहाँ भी देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि केंदो परियो कहूँ मार्ग भूलियो, कि मैं कोई रास्ता वास्ता भूल गया हूँ और वापस घूम करके द्वारका ही पहुंच गया हूँ। उनको ऐसा भ्रम छाने लगा क्योंकि सारा उसी प्रकार का उन्हें राजपाट वहां दिखने लगा। भवन बिलो की बे को मन लोचत, मतलब अपने आंखों से देख रहे हैं वो भवन विलोकति, बड़े बड़े भवन, उनको मतलब उसी आश्चर्य रूप से देख रहे हैं जैसे वो द्वारिका में देख रहे थे बड़े बड़े भवनों को, धरती को एकदम आश्चर्यचकित होकर के, वैसे ही उनको विलोक रहे हैं बड़े बड़े भवनों को। सोचत ही सब गांव समझायो, और सोच रहे हैं कि मैं अपने गांव को भूल गया हूं। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं जो उनकी कुटिया थी। पूछत पांडे फिरे सब सो, पूछ रहे हैं गांव में, बीच गांव में जा करके सबसे पूछ रहे हैं सुदामा जी, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ एक मेरी झोपड़ी थी टूटी फूटी सी, क्या तुमने उसको देखा? लेकिन कोई खोज उनको नहीं पायो, मतलब नहीं मिला। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो जो चावल थे दिए सुदामा जी की पत्नी ने, तो वो चावल जब खाए तो 3 मुट्ठी उन्होंने, जैसे ही चावल खाए वो उसी समय उनको 3 लोगों का सुख प्रदान कर दिया था चावल खाते हुए ही। लेकिन सुदामा जी को ये बात पता नहीं थी, वो मन ही मन इसलिए सोच रहे थे कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी तो करुणा निदान है, वो उन्होंने समझ ली उनके मन की बात और उन्होंने चावल के दाने खाते ही सब सुख अपने मित्र सुदामा को दे दिया था। तो लेकिन सुदामा अपनी कुटिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो पूरा घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं मार्ग भूल गया हूँ और वापस द्वारिका आ गया हूँ। लोगों से पूछ रहे हो कि अरे भाई तुमने कहीं देखी, यहाँ पे मेरी कुटिया थी, मेरी पत्नी रहती थी। लेकिन अभी तक उनको कोई खोज नहीं पाया। अब इसके बाद उनको अपनी पत्नी मिलती है एक महल में और वो बताती है कि हमारी कुटिया है। तो वो सब जान के वो प्रसन्न होते हैं। फिर वो कह रहे हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही नहाती, कहाँ ले गजराहो ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इसमें नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि सुदामा जी जब अपनी पत्नी को खोज लेते हैं, देखते कि उनकी जो झोंपड़ी है उसके सामने एक बहुत बड़ा दिव्य महल है और सारे ठाट बाट है, नौकर चाकर है। तो वो सब देख के फिर वो सोचते हैं कि क्या वह टूटी सी छानी है थी, कहाँ वो मेरे पास टूटी हुई सी एक झोपड़ी होती थी। छानी मतलब झोपड़ी, कुटिया। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब ये सोने का महल, कंचन मतलब स्वर्ण के धाम सुहावत, कहाँ अब ये स्वर्ण महल मुझे प्राप्त हो गया है। के पग में पन ही ना होती, कभी तो कहाँ मेरे पैरों में जूता भी नहीं होता था, चप्पल नहीं होता था, नंगे पर चलता था जमीन पर। कहाँ ले गजराहू ठाडे महा, और आज कहाँ जो है गजराहू मतलब हाथी, कहाँ आज हाथी और महावत घोड़े ये सब उपलब्ध है आने जाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ मैं कठोर भूमि पर, नंगी भूमि पर रात को
सोता था और रात काटता था, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना हो, और अब कहाँ एकदम कोमल सेज पे, कोमल बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है। के जुर तो नहीं को दो सवा, और कभी तो दो मुट्ठी चावल जो है मुझे प्राप्त नहीं हो पाता था खाने के लिए, कभी भूखे पेट सो जाता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और आज प्रभु श्री कृष्ण के प्रताप से, उनकी दया से, उनकी कृपा से किशमिश दाख बादाम आदि भावत मतलब न भावत, वो भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण के प्रताप से जो आज इतने आराम है, इतना सब कुछ सुख समृद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन ये किशमिश दाख आदि भी अब नहीं भा रहे हैं। तो ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण हैं जो अपने भक्तों पर हमेशा दया बनाए रखते हैं। तो आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।